आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर लड़कियां शादी से पहले करती हैं और फिर ये गलतियां उनकी फीमेल फर्टिलिटी को मुतासर करती हैं और शादी के बाद फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी मुश्किल पेश आती है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि शादी हो गई, शादी के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, हमल नहीं ठहर रहा, तो आपको क्या करना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक फीमेल जो शादी से पहले करती हैं, स्पेशली जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, साइज़ ज़ीरो के चक्कर में और अपनी ब्राइडल लुक में स्लिम और स्मार्ट नज़र आना चाहती हैं, तो उसके लिए आप शादी से 2-3 माह पहले ही वेट रिड्यूस करने के लिए एफर्ट्स करना शुरू कर देती हैं। नो डाउट कि अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, थोड़ा रिड्यूस आप कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका वेट पहले ही नॉर्मल है तो मज़ीद कम करने की और डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर थोड़ा मोटापा है, वेट कम करना है, तो फिर एकदम से वेट रिड्यूस नहीं करना, एकदम से बहुत सारा वेट लूज़ नहीं करना। जब आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग पे चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा खाना पीना छोड़ देती हैं, तो आपके अंदर जितने एसेंशियल वाइटामिन्स और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। और ये चीज़ें जब डाइट के अंदर डिफेक्ट्स आते हैं तो आपके साइकिल पे इफेक्ट होता है, आपके मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, मेंसेस का फ्लो ठीक नहीं होता, आपके अंदर जो एग्स की क्वालिटी है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज़ क्या आप जानती हैं कि एकदम से वेट रिड्यूस करना या एकदम से वेट गेन करना, ये दोनों चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करती हैं आपके अंदर। पीरियड्स आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, फर्टिलिटी आपकी कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि शादी से पहले तो उनके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर थे, फ्लो भी अच्छा था पीरियड्स का, लेकिन शादी के बाद पीरियड्स इरेगुलर हो गए, फ्लो भी कम हो गया, प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हो रही। तो आपने अपने हार्मोन्स के अंदर शादी से पहले जो बिगाड़ पैदा कर लिया है, ये सब उसकी वजह से हो सकता है। शादी से पहले आप वेट रिड्यूस अगर करना चाहती हैं तो एकदम से वेट रिड्यूस ना करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। और ये भी याद रखें कि एकदम से टफ एक्सरसाइज वेट रिड्यूस करने के लिए शुरू करना ये भी नुकसानदेह हो सकती है आपके लिए। आइडियली होना तो ये चाहिए कि शादी से 2-3 माह पहले गर्ल्स को अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए कोई नेचुरल सप्लीमेंट शुरू करना चाहिए और एटलीस्ट फोलिक एसिड तो ज़रूर लेना चाहिए। जब आप मैरिज को प्लान कर रही हैं उसी वक्त आप 2-3 माह पहले ही फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें। इससे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होगी और प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको शादी के बाद आसानी होगी। अब दूसरी गलती जो आपके लिए समटाइम्स नुकसानदेह होती है कि जब शादी की डेट फिक्स हो रही होती है, समटाइम्स ये होता है कि जो डेट फिक्स हुई है वही आपकी मेंसेस की डेट है उसके आसपास, और लड़के वाले भी डेट को आगे पीछे नहीं कर रहे, उनकी कुछ अपनी मजबूरी है, छुट्टी पे आया है आपका होने वाला हस्बैंड, कहीं बाहर रहते हैं, तो इस वजह से वो डेट आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन आप फिर अपने मेंसेस की डेट को आगे पीछे करने के लिए कुछ मेडिसिन डॉक्टर से ले लेती हैं। तो याद रखें कि ये मेडिसिन भी हार्मोन्स होते हैं। पहले आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक चल रही थी, नेचुरल हार्मोन्स के ऊपर थी, लेकिन फिर जैसे ही आप एक्सटर्नली ये हार्मोन लेती हैं, इससे भी शादी के बाद आपका साइकिल डिस्टर्ब होता है, आपको कंसीव करने में मुश्किल पेश आती है। तो इसलिए इस गलती को भी अवॉइड करें। अब शादी हो गई, शादी के बाद आपने 3 माह, 4 माह, 6 माह ट्राई किया, लेकिन प्रेगनेंसी नेचुरली नहीं हो रही, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्रेगनेंसी कंसीव करने को अपने सर पे सवार नहीं करना। वैसे डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि न्यूली मैरिड जो कपल होते हैं वो पहले 1 साल तक नेचुरल तरीके से ही ट्राई करें प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ नॉर्मल हो, उनके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप न्यूली मैरिड कपल हैं, आप दोनों नॉर्मल हैं? ऐसा ना हो कि आपके अंदर कोई डिफेक्ट शुरू से ही मौजूद हो और आप 1 साल ऐसे ही गुजार दें, 1 साल के बाद जब आप टेस्ट करवाएं तो आपके अंदर डिफेक्ट मौजूद हो। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आइडियली कि आप एक अर्ली विज़िट शादी के बाद गायनेकोलॉजिस्ट को अपने ज़रूर करें, हस्बैंड और वाइफ दोनों। आपके जो हस्बैंड हैं उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट डॉक्टर करवाएंगे, उनके अंदर देखेंगे कि उनका स्पर्म का काउंट ठीक है, मोटिलिटी ठीक है, कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है स्पर्म के अंदर। और जो वाइफ हैं उनका एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चेदानी की शेप कैसी है, बच्चेदानी का साइज़ कैसा है, बच्चेदानी के अंदर कोई यूट्रस के अंदर कोई फाइब्राइड या रसोलियाँ वगैरह तो नहीं है, आपके अंदर सिस्ट तो नहीं बनी हुई, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ तो नहीं है आपको। फिर आपकी ट्यूब्स चेक की जाती हैं, उसके लिए आप HSG एक टेस्ट होता है, हिस्टेरोसल्पेंजियोग्राफी, वो करवा सकती हैं कि आपकी ट्यूब्स पेटेंट हैं, ब्लॉकेज तो नहीं है ट्यूब्स के अंदर। तो ये चीज़ें जब आप दोनों हस्बैंड वाइफ को कंफर्म हो जाती हैं कि आप नॉर्मल हैं, न्यूली मैरिड हैं,
तो उसके बाद 1 साल तक मज़े से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें और नेचुरल तरीके से ही प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश करें। आपकी प्रेगनेंसी के प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।